अब जानते हैं हम अध्याय 2 के श्लोक नंबर 27 को। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 27 में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्ये रथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जीवन और मृत्यु दोनों ही अपरिहार्य है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो फिर से जन्म लेगा। इसलिए ऐसे घटनाओं पर शोक करने के बजाय उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च। मतलब जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। ये एक अटूट और शाश्वत नियम है। जिस तरह सूरज रोज उगता है और ढलता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। हम इस चक्र को रोक नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तस्माद् अपरिहार्य रथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। मतलब इसलिए जो टाला ही नहीं जा सकता उस पर शोक करना उचित नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हम कई बार ऐसी चीज़ों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं है, जैसे समय का बीतना, मौसम का बदलना, किसी का जाना। अगर हम उन पर फोकस करने के बजाय अपने कर्म और वर्तमान पर ध्यान दें तो जीवन आसान और शांत हो जाता है। अब आइए देखते हैं इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव क्या है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी बदलाव और विदाई तय है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अगर हम इस सत्य को दिल से स्वीकार कर लें तो हर कठिन विदाई को भी हम नए आरंभ की सीढ़ी बना सकते हैं। ये सोच हमें अनावश्यक दुख से बचाती है, हमें वर्तमान को संजोकर जीना सिखाती है।